बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए ऐसे डिफरेंट समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बनाना और फ्रीज़ करना इतना आसान है कि आप हैरान रह जाएंगे इसके रिज़ल्ट्स देखकर। और इसको बनाना इतना आसान है कि आप इसको झटपट बना सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप 18 समोसे बना सकते हैं, वो भी इतनी आसानी के साथ कि आप बस वीडियो को एंड तक वॉच करें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। एक बर्तन में हम लेंगे 2 कप मैदा, आधा छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच अजवाइन का। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 3 बड़े चम्मच ऑयल के। ऑयल की जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। घी या ऑयल डालने से ये होगा कि जब हम इसको अच्छे तरीके से मैदे में मसलेंगे ना तो हमारे समोसे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो आपने इस तरह इसको मसलना है कि मैदे के अंदर अच्छी तरह से घी जो है वो रच बस जाए। घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आपने इसको मसल लेना है तो आपने इसकी एक डली सी बनाकर देखनी है, यानी कि इसकी जो ना मुट्ठी सी बनाकर देखनी है। अगर मुट्ठी बन गई तो ठीक है, वरना आप इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल सकते हैं। मुट्ठी बनाकर आपने इसको तोड़ना है। अगर टूट गई तो समझिए आपकी डो परफेक्ट बनेगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो 2 कप मैदे में तकरीबन मेरा आधा कप पानी चला गया था। तो डो का आपने ख्याल करना है कि डो ना तो ज़्यादा सख्त होनी चाहिए ना ही नरम होनी चाहिए, बल्कि नॉर्मल सी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए डो को हमने गूंद लिया है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ ये कितनी नरम है या कितनी सख्त है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट गूंदी जा चुकी है। आपकी डो भी ऐसे ही बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और इसको रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। किचन काउंटर पर छोड़ देंगे। और तब तक हम क्या करेंगे, जो आलू है ना उसकी हम स्टफिंग तैयार करेंगे जो हमने समोसों के अंदर फिल करनी है। तो चलिए इसको स्टे देते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो एक फ्राइंग पैन लेंगे हम तब तक और उसमें डालेंगे हम 2 चम्मच ऑयल के। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच साबुत ज़ीरा। तो ये हम डाल देंगे, उसको कड़कड़ाएंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए, ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आ जाए और ज़ीरे का कलर जो है वो थोड़ा सा तब्दील हो जाए। तो 30 सेकंड के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 अदद हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई। इसको भी अच्छे तरीके से हम रोस्ट कर लेंगे, इसको कुक कर लेंगे, इसको पका लेंगे। तो इस तरह से आप अगर समोसों के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे ना पका कर, तो बहुत अच्छी स्टफिंग तैयार होगी। आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर। चटपटे मसाले जब जाएंगे ना समोसे के अंदर तो बच्चे बड़े अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी के टाइम बहुत खुश होंगे आपसे। रमज़ान मुबारक की खास रेसिपी है अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ेदार आपको दुआएं देंगे। 3 दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए और उसको मैंने उबाल लिया। तो इसको हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। ग्लास की मदद से कर लें, कटोरी की मदद से कर लें। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे कलर के लिए। याद रखें कि इसमें से कोई गुठली जो है वो बड़ी नहीं रहनी चाहिए, वरना क्योंकि हम मिनी समोसे बना रहे हैं यानी कि छोटे समोसे, तो स्टफिंग जो है वो समोसों के अंदर जब जाएगी तो समोसे आपके फट सकते हैं। तो इसलिए आपने याद रखना है कि जो आलू है वो मोटे नहीं रहने चाहिए इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टफिंग तैयार है। तो इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि स्टफिंग ठंडी हो जाए। तो आपने इस बात का भी ख्याल करना है कि आलूओं का मॉइस्चर जो है वो ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि अगर आलूओं के अंदर मॉइस्चर होगा तो आपके समोसे जो है वो नरम बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। मॉइस्चर ख़त्म करने के लिए ये है कि आपने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है चूल्हे के ऊपर। तो जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है तो यहाँ पर मैदे को स्टे मिल चुका है आधे घंटे के लिए। तो मैदे के मैंने जो है 3 पेड़े कर लिए हैं डो के। तो 1 पेड़ा लेंगे हम और बाकी जो 2 पेड़े हैं उसको कवर कर लेंगे ताकि इसके ऊपर सिकड़ी ना आ जाए। तो पेड़े को जो है हमने पतला सा बेल लेना है, तकरीबन रोटी से थोड़ा सा बारीक बेल लेना है। तो इतना हमने इसको मोटा रख लिया है, रोटी हमने बेल ली है। तो हम क्या करेंगे, इसके 6 हिस्से करेंगे। 3 पेड़े बनाए हैं तो इसके 18 समोसे बड़ी आसानी के साथ बन जाएंगे। तो पहले हम इसकी सीधी लाइन खींची, फिर जैसे हम पिज़्ज़े के लिए हम स्लाइस करते हैं ना, तो वैसे हम इसके स्लाइस कर लेंगे। अगर आप इसको अच्छी सी शेप देंगे ना आपके ऐसे ही बनेंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पीस हमने इसके कर लिए हैं। तो एक पीस जो है वो हम हाथ में लेंगे और जो हम इसका सीधा वाला हिस्सा है ना उसको हम पलटाएंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और साथ वाला किनारा जो है पकड़कर हम इसको आपस में जोड़ लेंगे। कोना इसका अच्छे तरीके से जोड़ेंगे ताकि स्टफिंग जो है वो बाहर ना निकले। कौन सी बन चुकी है आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम थोड़ी सी स्टफिंग भरेंगे, ज़्यादा नहीं भरनी वरना जो है आलू बाहर आ सकते हैं।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे छुरी की मदद से। 3 लाइनें खींचेंगे हम तिरछी सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लाइनें हमने खींच ली हैं। थोड़ा सा कोनों पर पानी लगाएंगे, साइड्स पर भी लगाएंगे और इसको हम आपस में ऐसे मिला देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हमारा समोसा तैयार हो जाएगा। ये देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले इसको हम दरमियान में से इसको बंद कर लेंगे इसके किनारे, और फिर इसकी साइड्स पर भी ऐसे हम डिज़ाइन जो बना हुआ है उसको ऐसे थोड़ा सा फैला देंगे ताकि अच्छी सी खूबसूरती जो है वो वाज़ह हो जाए। तो इस तरह हमारा एक मिनी समोसा तैयार हो चुका है। किनारे अगर हम इसको साइड से बंद करेंगे ना, बहुत अच्छा सा समोसा हमारा तैयार हो जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए सेकंड वाला भी आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने बंद कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हम सारे समोसे तैयार कर लेंगे। इसको स्टोर कैसे करना है 2 से 3 माह के लिए, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तब मैं आपको बताऊँगी। तो ये देखें आप, इस तरह हम ये समोसा भी तैयार कर लेंगे। तो माह रमज़ान के लिए ये बहुत अच्छी रेसिपी है। रोज़ेदार आपको दुआएं देंगी। आप ये रेसिपी बनाकर बच्चों को बांट सकते हैं। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश होंगे। यहाँ पर देखिए मैंने तेल को ज़्यादा गर्म नहीं किया, बल्कि लो फ्लेम पर इसको हल्का सा गर्म कर लिया है। ठंडे यानी कि थोड़े से गर्म तेल में ही हम इसको डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको उलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। चमचा हम चलाते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है ना, आपने इसको सिर्फ 30 सेकंड के लिए ऑयल के अंदर डालना है और इसको थोड़ा सा अलट पलट कर फ्राई करके सिर्फ 30 सेकंड के लिए, जस्ट 30 सेकंड के बाद आपने इसको निकालना है और किसी भी प्लेट में रखकर ठंडा करके किसी भी शॉपर में डाल लें, किसी भी डिब्बे में डाल लें जिसका ढक्कन हो, एयर टाइट हो, उसमें डालकर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। बर्फ़ वाले खाने में रखकर जब भी आपका दिल करे रमज़ान मुबारक में अफ्तारी के टाइम इसको बनाने का, तो आप इसको निकालें। जितने भी आपने निकाले हैं आप इसको फ्राई करें और इसको इंजॉय करें। बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप इसको वैसे ही इन समोसों को बनाकर फ्रीज़ कर लेंगे ना, तो यकीन करें वो रिज़ल्ट नहीं आएगा, वो खस्तापन नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में हमारा एक बैच तैयार हो चुका है। अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अगर आप इसको थोड़ा सा कलर और देना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा और फ्राई कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा कलर इतना ही पसंद है तो मैं इसको अभी निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए सेकंड बैच भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। एक रोटी रह गई थी, तीसरा पेड़ा, तो उसको मैं बेल रही हूँ साइड पर। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नर पर। तो उसको भी अभी हम बेल लेंगे और उसको फ्राई कर लेंगे। सेकंड बैच भी तैयार हो चुका है तो इसको हम निकाल लेंगे। तो चलते हैं फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से हमारे मिनी समोसास तैयार हो चुके हैं। चटनी के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं इसको केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ कि इसका क्रिस्पीपन कैसा है। बहुत ही मज़ेदार है। अजवाइन डाली है इसमें हमने और स्टफिंग में हमने ज़ीरा डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।